हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और हमने जो आपको अभी तक क्वेश्चन का लेवल बताया, पेपर का लेवल बताया और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के वो क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो प्रीवियस वीडियो में रह गए थे। पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया उसमें 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कराए थे। आज की वीडियो में मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको मैं 16 से स्टार्ट करूंगी और ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं अंजलि शर्मा आपकी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि उससे आगे की ये वीडियो है। इसमें मोस्टली वही क्वेश्चन है जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए जो लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आगे देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, इसमें सबसे पहले 15 क्वेश्चन तक ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। 16 क्वेश्चन अलजबरा का है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको पूरा कभी सॉल्व नहीं करना है, आप क्वेश्चन की ट्रिक्स सीखें कि क्वेश्चन देखते ही बिना पेन उठाए आप आंसर कैसे ओरल निकाल पाएंगे। जैसे अलजबरा का ये क्वेश्चन आया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है और ए बी आपको 3 दे रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर कम वैल्यूज हैं तो आप डायरेक्ट क्या करिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे इसकी वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, इसकी 4 पुट करें तो ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो गया 4। ठीक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 1 और बी की 3 हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है आपको, यानी कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी ये 27 हो गया प्लस 1 हो गया 28 आंसर आ गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। x माइनस वाई आपको दे रखा है 3 और एक्स वाई दे रखा है 18। ठीक, तो कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें कि दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, तो x की वैल्यू अगर हम 6 पुट पुट कर दें और y की 3 पुट करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 आ गया। और ऐसे ही x की वैल्यू 6 और y अगर 3 पुट कर दें तो 18 हो गया। मतलब ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना, 6 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 36 में से 9 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 27 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है, ये ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹8,500 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। अब देखो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर इसका टिक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 85 आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अब हमने ये किया कैसे, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टाइम 2 years दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कि जो भी आपका प्रिंसिपल गिवन होगा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 85 इसका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2000 रुपए हैं, टाइम 2 years दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है और बिटवीन डिफरेंस निकालना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको भी हम डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 10% दिया है तभी ये ट्रिक लगेगी। इसको 100 से डिवाइड किया 20 इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और दिया हो, 10% ना दे करके नंबर अगर चेंज हो, तब आप क्या करोगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे फॉर्मूला लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, या फॉर्मूला ये याद कर लेना, difference between compound interest and simple interest is equal to r square by 100% into p। बस ये याद कर लो आप। ठीक है, इसको याद कर लो। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब टाइम आपका 2 years दिया हो। ठीक, क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो सिंपल। अब देखो, अगर हम पहले तो आंसर तो हम 18 का बता ही चुके हैं, लेकिन अगर सॉल्व करते तो कैसे करते, डिफरेंस तो आपको निकालना ही था। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि परसेंट है, अपॉन 100 कर दिया और पी की वैल्यू रख दी 8500। ठीक,
इससे ये तो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 85 इसका आंसर आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते थे 19। कैसे? डिफरेंस निकालना था, इसमें आ गया 10 का स्क्वायर, 1/100 लिखते और ये आ जाता 2000। ठीक, इससे कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल होता, 20 इसका आंसर आ जाता। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज इज 12 ईयर्स। 20 लड़कों की आयु का औसत दे रखा है 12 साल। अगर एक टीचर और आ जाए तो उनका एवरेज जो है यानी औसत 1 साल इंक्रीज हो जाता है। एज, टीचर की एज बतानी है। ठीक, शॉर्टकट ट्रिक से देख लीजिए, जितना भी यहाँ पर बॉयज हैं उसको लीजिए, जितना इंक्रीज कर रहा है 1 साल इंक्रीज कर रहा है तो वो मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस लगाइए और उसके बाद आपको क्या करना है, 12 है और एक और बढ़ गया तो 13 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 20 और 13 हो गया 33। 33 ईयर्स के टीचर है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अदरवाइज इसको आप कैसे सॉल्व करते? पहले आप निकालते 20 बॉयज का बॉयज की टोटल एज, टोटल एज कितनी हो जाती है, 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240 हो जाती। अब टीचर एक आ गया तो लोग कितने हो गए, 21। ठीक, 20 बॉय और एक टीचर, यहां लिख दो टीचर इंक्लूडेड। ठीक, तब कितनी हो जाती, अब 20 थे पहले तो अब 21 हो गए, लेकिन अब ये 13 थे और एक टीचर बढ़ गया, सॉरी एक इंक्रीज हो गया, एवरेज जो 12 था वो एक बढ़ गया, ये 13 हो जाता। इंटू कर देते, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और एक 27। ठीक, और 273 ये तो आपका कितना हो गया, 21 लोगों का टोटल, ये 20 लोगों का, इसमें से इसको माइनस करते। ठीक, तो कितना आ जाता है, 240 माइनस कर देते, 33 आ गया। अब आपको ये वाला तरीका सीखना है जिससे आप क्वेश्चन को ओरल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए। ठीक, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखो ऐसा क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आ रहा है। ठीक, देखो कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में 9 बुक्स जितने में खरीदी उतने में ही 8 किताबें बेच दी, यानी आपको प्रॉफिट हुआ एक का। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे। दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 8 अपॉन जो ये सेलिंग प्राइस है ये हमेशा नीचे आएगी। सॉल्व कर दीजिए, 1/8 गुणे 100, 4 से कट करिए, 4 दूनी 8 और ये 25 बार चला जाएगा। ठीक, तो 25/2 का मतलब हो गया 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट होगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 63 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 54 बुक्स। अब जितने में 63 खरीदी उतने में ही 54 बेच दी, इसमें भी प्रॉफिट होगा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, अब देखो यहां क्या लिखोगे, 63 माइनस 54 अपॉन 54 इंटू 100। ठीक, कट कर दीजिए, ये 9 आ गया, ये 6 बार चला गया, 2 से काटिए, 50/3% का लाभ हुआ, यानी कितना हो जाएगा, 16, 2/3% का उसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन देखिए 16, 2/3% लॉस है, मतलब सेम नंबर है, प्रॉफिट और लॉस दिया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस होगा। ठीक, क्लियर?
इसमें प्रॉफिट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 3 numbers are in the ratio 5:4:3 और एलसीएम दे रखा है और आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आरआरबी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब करेंगे कैसे, देखो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि एलसीएम दिया है, तो पहले ये नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद वो उसके इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। देखिए समझा रहे हैं इसलिए हम एक स्टेप लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर है 5x, सेकंड नंबर है 4x और थर्ड नंबर हो गया 3x, और दोनों इन तीनों में कॉमन क्या है, x, तो एचसीएफ हो गया x। ठीक, और इनका जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दिया है, 4980 दिया है। इनका एलसीएम निकाल लो, ये हो जाएगा 543 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60x हो जाएगा इसका एलसीएम, और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा 4980 के। 0 से 0 कट गया, 6 से कट करो, 6 48 हो गया, 49, 6 दूनी 12, 6 18, 83 आ गई एक्स की वैल्यू। अब देखो इस पे एचसीएफ ही तो पूछा है, तो एचसीएफ एक्स है, इसका मतलब 83 इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि ये नंबर्स क्या हैं, तो नंबर के लिए आप क्या करते, 83 को 5 से इंटू करते तो फर्स्ट नंबर आता, 83 को 4 से इंटू करते तो सेकंड नंबर आता, और 83 को अगर 3 से इंटू करते तो थर्ड नंबर आता, यही आपका आंसर होता। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो हम एक बार लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी, a प्लस बी का। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर दें। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये 2 में से 1 किया 18, और इनको प्लस करिए, 6 4 10, 50 आ गया। इनको फैक्टर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 9, 2 गुणे 25, इनका स्क्वायर रूट लीजिए, ये तो एक ही बार लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट 3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो 5 दूनी 10, 10 गुणे 3, 30 आंसर हो गया। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना कि स्क्वायर करेंगे फिर प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। आपको सिंपल देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो आप ये सारे नंबर जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। ये हमने कैसे कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगाएंगे। ये दो दो नंबर लेके हम 3 बार लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी जब बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए माइनस बी तो 1 हो गया सब में, तो ए प्लस बी सब में बचेगा। यानी आपको सॉल्व क्या करना है, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का प्लस, फिर 35 प्लस 34 प्लस 33 प्लस 32, बस इनको प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जब आप इसको सबको ऐड करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, 30 30 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 30 गुणे 6 कर दो, यानी 180 हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, अब इधर वाली वैल्यू को प्लस कर दो, देखो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 6 16 और 4 20, 20 और 7 27, जोड़ दो इसमें 7, ये आ गया 207। ठीक, क्लियर, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, तो निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20% गिवन है, सिंगल डिस्काउंट बताना है। जैसे एक बात हमने पहले भी बताई थी, सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए जहां भी आप 10% देखें उसका डिजिट सम हमेशा 1 लेंगे, और इसको बाई ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे, जिसका 1 आएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अब जैसे इसको चेक करते हैं, 5 + 2 7,
ये नहीं हो सकता, 1 आया नहीं, 8 2 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी चेक कर लें, अगर 1 नहीं आता है, अगर 1 मान लो किसी और में भी आ जाए, तब आपको फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए चेक कर लेते हैं इसमें 3 आएगा, ये नहीं हो सकता, इसमें 5 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो इस केस में तो इसका आंसर बी करेक्ट है। लेकिन अगर इसे सॉल्व करना हो तो परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ए हो गया 10, बी हो गया 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100, 0 कट गया, 30 में से 2 माइनस किया, 28% आंसर आ गया, जो हमने पहले ही बताया था कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 27, देखो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आया है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के भी क्वेश्चन आते हैं। इसका क्यूब रूट आपको बताना है, ठीक? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां लिख दिया 3, 0.037 और 3 डिजिट पे बाहर है। अब देखो 0.037 3 डिजिट पे बाहर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। और अगर 37 के केस में कोई भी सेम 3 डिजिट, 3 सेम डिजिट अगर 37 से डिवाइड करें तो उनका सम ही उसका आंसर होता है। जैसे एग्जांपल से समझो, 444 को 37 से डिवाइड करो तो इनको प्लस करो, 4 दूनी 8, 4 12, इसका आंसर आएगा। अगर 888 को 37 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 24, इसका आंसर आएगा। ऐसे ही 999 को अगर डिवाइड करोगे 37 से तो 9 दूनी 18, 9 27, इसका आंसर आएगा। ये केवल 37 के केस में है। अगर हम इसको डिवाइड करते तो ये कितनी बार जाता है, 27 बार जाता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, क्यूब रूट ऑफ 1/27। और ये क्यूब रूट किसका होगा, 1/3 का। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो करवा दिए। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन मैं उसमें ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ऐसे क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करके जरूर जाएं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।